दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि 7 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और कल आप एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है और एक दिन का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आज एक दिन का टाइम फ्रेम कैसे? देखिए मैं आपको कुछ याद दिलवा रहा हूं दोस्तों। और क्या याद दिलवा रहा हूं, आज से मैंने 4-5 दिन पहले आपको एक एनालिसिस करके बताई थी जब बैंक निफ्टी यहाँ पर थी। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से एक ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसको कंप्लीट कर सकती है बैंक निफ्टी। और उस पैटर्न को तकरीबन दोस्तों कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैंने आपको उस दिन बना के दिखाया था कि मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बैंक निफ्टी कंप्लीट कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ तक तो आ गई। अब इसके ऊपर अगर देखिए ये जो लेवल था 39,600-700 का मैंने आपको एक लेवल बताया था, खैर वहां तक अभी पहुंची तो नहीं है, 100-150 पॉइंट की कसर है, लेकिन इसके ऊपर जब तक निकल के प्राइस एक्शन नहीं बनाती तब तक हमको बुलिश नहीं होना है और यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और ये पॉइंट दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो 1 या 2 दिन में हमारी इसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कल या परसों आने वाली मंथली एनालिसिस की वीडियो में, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है, वरना मैं बहुत जल्दी मतलब 1 या 2 तारीख को ही वीडियो बना देता, लेकिन टाइम का इशू है। कल या परसों में कोशिश करूंगा मंथली एनालिसिस वीडियो बनाने जिसकी हम इसमें बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं खाली आपको याद दिलवा रहा था कि आपको थोड़ा सा अभी सतर्क हो जाना चाहिए कॉल साइड, क्योंकि जब तक इसके ऊपर कंसोलिडेट नहीं करती बैंक निफ्टी तब तक हम कॉल साइड नहीं जाने वाले हैं। इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ही हम शॉर्ट टर्म के लिए कॉल साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, इंट्राडे में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। देखिए दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई, फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों हमारे लिए ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमारा मैच नहीं करेगा। ये बात दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। और ये लेवल है दोस्तों 39,600 का। इसके ऊपर जब निकलेगी तो हमें छोटे टारगेट के लिए कल कॉल साइड प्लान करना होगा। हाँ, अगर गैप अप ओपन होकर इस लेवल से ऊपर निकलती है तो हमको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन फ्लैट ओपन जब तक यहाँ का फ्लैट ओपन होकर जब तक यहाँ तक जाएगी दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम निकल जाएगा और इससे पहले हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कॉल साइड जाने का। तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए दोस्तों 39,400 से लेके और इस रेंज में जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 39,282 250 के आसपास, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद हल्का हल्का टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर की साइड निकलती है, जैसे 39,600 के लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनाएगी तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। और दोस्तों गैप अप, मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई तो हम नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है और दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करिए, 39,600 के हाई को अगर ब्रेक कर रही है, हल्का प्राइस एक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था 39,600-700 के आसपास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये जो रेंज है इसके आसपास अगर बड़ा गैप ओपन हो गया और एक नेगेटिव कैंडल बन गई तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जैसे ही हम दोनों साइड कैंडल को मार्क करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल को जैसे ही ब्रेकडाउन होता है और हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन होता है तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। अगर बड़ा गैप ओपन होकर और नेगेटिव कैंडल बनती है तो नेगेटिव साइड फ्लैट ओपन होके दोस्तों जब तक इस 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 39,200 के आसपास है इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं छोटे टारगेट के लिए 39,950 के 38,950 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट नजर आ रहा होगा, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज है, यानी कि फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही आज का लो ब्रेक करती है हल्का प्राइस एक्शन बनता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज है, एक बहुत अच्छी ट्रेड हमको मिल सकती है। इस चीज़ को दोस्तों याद रखना, क्योंकि दोस्तों जो ये एरिया है जहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये वाला जो एरिया है ये एक डिमांड एरिया है, यानी कि यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है, किसी भी टाइम ओपन होती तो डायरेक्ट रिकवरी भी कर सकती है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो वहीं हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी अप्लाई रहेगी। जैसे इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है, दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे।
और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करती है 38,950-66 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी और फिर दूसरी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 या फिर 150-200 या फिर 250 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करने वाले हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, कल के लिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहने वाला है मार्केट में, जैसे आज अब लास्ट के 2 दिन रहा है, क्योंकि क्लोजिंग ही दोस्तों बैंक निफ्टी की ऐसे कंफ्यूजिंग एरिया में आ रही है कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। अब 29 वाली स्ट्रेटजी को आप 2 दिन से अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, क्यों? बहुत छोटे टारगेट मिल रहे हैं। हालांकि हमारा आज बहुत बढ़िया टारगेट मिला हमको, लेकिन देखिए यहाँ पे 29 वाली स्ट्रेटजी को टारगेट को आपने अप्लाई किया ना, तो स्टॉप लॉस हिट और टारगेट भी हमको बहुत छोटा मिला आज, क्योंकि दोनों दिन की पहली बड़ी कैंडल है, तो हम इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करते हैं पहले दिन की बड़ी कैंडल में। और अगर आप आज भी मार्किंग करोगे तो दोस्तों आप आज भी मार्केट इसी रेंज में मार्केट घूमती रही, बस ये थोड़ा सा आपको 50-60 पॉइंट का हमको टारगेट मिला होगा, ये भी यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स आ गई। बहुत सारे लोग इसको जो 29 वाले स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं इसको शायद आज या कल अप्लाई किया, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है पिछले 2 दिन से। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कल शुक्रवार है, नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही कम स्पीड से बढ़ने वाले और कंफ्यूजिंग एरिया में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो मतलब अग्रेसिव ट्रेडिंग को। ये दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या सीन चल रहा है। निफ्टी का तो दोस्तों मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई निफ्टी के अंदर स्पेस नहीं है, हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और निफ्टी भी सिमिलर इसी रेंज में घूमता रहा है, यानी कि जहाँ पे ओपन हुई वहीं 15 मिनट की कैंडल के आसपास घूमता रहा है, लेकिन निफ्टी ने एक मोमेंटम दिया नीचे। अब आप 29 वाली स्ट्रेटजी को भी दोस्तों अगर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे जाके यानी कि 3 बजे के आसपास एक ट्रेड मिली, जिसने आपको मेरे ख्याल से निफ्टी में 40 या 50 पॉइंट या 30 पॉइंट मुश्किल से दिए होंगे, फिर मार्केट क्लोज हो गई, क्योंकि इसी के बाद 29 वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई कर अच्छे से ब्रेक यहीं पे हुआ प्राइस एक्शन, इसलिए आज इतना अच्छा 29 वाली स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई, हमारी एक्सेप्शन के अंडर आ गई। कल दोस्तों क्या प्लानिंग रहने वाली, कल आपको दोस्तों निफ्टी में थोड़ा सा आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रही है। कैसे बात करें, देखिए दोस्तों आज भी अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन नीचे की साइड बना है, एक एम पैटर्न बना और एम पैटर्न नीचे की साइड ब्रेक हुआ, अच्छा सा रीटेस्ट भी हुआ, फिर ब्रेक हुआ है, तो कल ये कंटिन्यू रह सकती है। जैसे निफ्टी फ्लैट ओपन हुई आज के लो को अगर ब्रेक करती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड एंट्री बनाने वाले हैं। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की साइड ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, जब हम कॉल साइड कब जाएंगे दोस्तों, जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा, यानी कि निफ्टी में थोड़े से आपको छोटा जोन मिल जाएगा, इसके ऊपर निकलते ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे 17,350 का जो लेवल है, 360 का लेवल है, इसके ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, छोटे टारगेट के लिए 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट आपको 17,440 का 50 का, यानी कि आज का हाई देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों अगर इस गैप को फिल करने के बाद निफ्टी अगर रिकवर करती है तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी काट देती है तो फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए, यानी कि 280 का लेवल अगर कटता है तो फिर हम 200 के लेवल के लिए हम टारगेट पुट साइड प्लान करने वाले हैं। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप ओपन होता है निफ्टी में 17,400 के आसपास एक बुलिश कैंडल बनती है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा 29 वाली स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करेंगे, जो पिछले 11 दिन से हम करते आ रहे हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है आज जिसने 2 बार यहाँ पे डबल टॉप एम पैटर्न बनाया, ये जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक होता है, ये कौन सा लेवल है दोस्तों, 17,440 का जो लेवल है, इसके ब्रेक होने के बाद हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान करने वाले हैं। अगर दोस्तों इस रेसिस्टेंस के आसपास नेगेटिव बड़ा गैप ओपन होने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती हो, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होता है, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लान करने वाले हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस लेवल पर गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो बुलिश कैंडल बने, अगर बुलिश कैंडल बन के दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, हल्का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के
80-90 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसी लेवल पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होता है फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे दिन का स्टॉप लॉस डाल के 80-90 पॉइंट के लिए। यानी कि पहला टारगेट हमारा 17,200 यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल प्लान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं आपको दूं तो कल शायद मार्केट आपको आज और कल की तरह ट्रेडिंग मतलब एक ट्रेंडिंग मूवमेंट ना देखने को मिले, क्योंकि फंसी हुई है मार्केट, और जब तक इसके आर पार नहीं निकल जाती तब तक आपको अच्छा ट्रेड देखने को शायद ही मिल पाएगा। लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी। आप टेलीग्राम पे जाके हमको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीसीआर डेटा बहुत सारी चीज़ें आपको पोस्ट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में, जो कि मार्केट के मोमेंटम को काफ़ी हेल्प करती है पकड़ने में। जैसे आज हमने इस मोमेंटम को कॉल साइड बैंक निफ्टी में मोमेंटम को पकड़ा, और कल भी हमने इस मोमेंटम को पकड़ा था लगातार। दोस्तों 10 दिन से एक भी स्टॉप लॉस शायद नहीं लगा होगा, और अच्छा टारगेट हमको मिलता है पेपर ट्रेड में। जब हम करते हैं तो अच्छी हमारी स्किल डेवलप हो रही है, जिससे कि हम कभी रियल ट्रेड करने जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी स्किल डेवलप हो जाती है। पीसीआर डेटा को या फिर ऑप्शन चेन को देख के, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम कैसे मार्केट ऐसी सिचुएशन में भी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के लेवल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल में सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी नई नई स्ट्रेटेजी मैं इस चैनल पर सिखाता रहता हूं, जो कि किसी के पेड कोर्स में भी आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।